जून 2026। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जून 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 12 राशियों के लिए यानी मेष से मीन राशि के लिए जून 2026 कैसा रहेगा। ये महीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है साल का, क्योंकि इसी महीने गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरू में ही महीने की शुरुआत में यानी 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी गुरु उच्च के हो रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि गुरु जो कि नेचुरली पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, और गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे, प्लस और पॉजिटिविटी फैलाते हुए दिखाई देंगे। प्लस गुरु अभी अतिचारी भी चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, और बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ये साल का एक ऐसा महीना होने वाला है जिससे बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होती हुई दिखाई देगी। बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होगी। जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, शादी की, फाइनेंस की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें मेजर चेंजेस आएंगे और एकदम से लाइफ चेंज हो जाएगी और बेटर भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ, आगे आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिलेगी, जिसके अंदर गुरु जब उच्च के हो रहे हैं, कब से कब तक के लिए हो रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी आएगी, कौन सी राशि को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी 12 राशियों से रिलेटेड। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि जून 2026 क्या क्या मेजर चेंजेस लाने वाला है 12 राशियों के लिए, क्योंकि ये महीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। क्योंकि ओवरऑल जो भी ट्रांजिट गोचर हो रहे हैं उसमें बहुत से लोगों को लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सिर्फ गुरु नहीं, और भी प्लैनेटरी पोजीशन जो बदल रही है वो अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ों में फेवर करती हुई दिखाई देगी कुछ राशियों को, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही ये प्रेडिक्शन मैं मून साइन के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इस प्रेडिक्शन को फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर ट्रांजिट गोचर इस महीने हो रहे हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट गोचर जो कि 2 जून को ही हो रहा है, गुरु कर्क राशि में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, जिसके ऊपर सेपरेट वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अब दूसरा गोचर जो हो रहा है 8 तारीख को हो रहा है, जो कि शुक्र जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे। शुक्र और गुरु की युति होगी 8 तारीख से। उससे पहले मिथुन राशि से शुक्र जो है गोचर करेंगे 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद वो अपना कर्क राशि में ही आ जाएंगे और शुक्र और गुरु की युति होती हुई दिखाई देगी। उसके साथ ही 15 मई को अमावस भी है, और 15 मई को ही गुरु मिथुन राशि में भी गोचर कर जाएंगे। 20 तारीख को 20 जून 2026 को मंगल जो है वो वृष राशि में आ जाएंगे। 20 जून से पहले मंगल कर मेष राशि से गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी राशि से गोचर करेंगे 20 तारीख तक, और रोचक योग भी बना रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी होता हुआ जरूर दिखाई देगा। अब 20 तारीख के बाद वो अपना वृष राशि में आ जाएंगे। और 25 तारीख की निर्जला एकादशी है, जो जिसके बारे में भी जरूर आपको आगे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 तारीख को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, 22 तारीख को बुध भी कर्क राशि में ही आ जाएंगे। ये चीज भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। और अभी शनि जो है वो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, केतु जो है वो सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, और राहु जो है वो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो मेजर रहने वाले हैं इस महीने के जून 2026 से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए जून 2026 कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए जून 2026 कैसा रहेगा। तो मेष राशि के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, पिछले महीने से कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है, जैसे कि स्ट्रेस, प्लस कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें पूरी करना चाहते हो, कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो अपनी, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रही, या आपका बस नहीं चल पा रहा कई चीज़ों पे जो आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है, और कई कुछ डिज़ायर्स ऐसी भी हैं जो आपको मे भी नुकसान करें इन फ्यूचर में, बट आप उसके लिए जिद कर रहे हो या उसको पूरा करने में लगे हुए हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ इस महीने भी थोड़ा कंटिन्यू होगी, और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस महीने काम धंधा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, कर्म भी थोड़े अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, धार्मिक कर्मों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे, या धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे सकते हो। साथ ही ये ज़रूर कहूँगा अगेन कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इस महीने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभी तक इतनी नहीं चल रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस महीने से ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, यानी ज़्यादा चीज़ें
में आपको लगेगा कि नहीं विचार नहीं मिल रहे, ज़्यादा बातें एक दूसरे के खिलाफ करना, एंटी हो जाना, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर कहूँगा कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई टेंशन हो गई उनके करियर की, उनके फ्यूचर की, या उनकी हेल्थ आपको बार बार परेशान कर रही है, तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन सकता है कि जिसकी वजह से अपने पार्टनर से थोड़ा सा परेशानी आपको लग सकती है, चाहे उनकी हेल्थ हो गई, करियर हो गया, या उनका फाइनेंस भी हो गया, तो उस वजह से थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे। यहाँ पे जिनका रिलेशनशिप चल रहा है यानी लव लाइफ चल रही है, उन्हें ज़रूर बहुत अलर्ट करूँगा, क्योंकि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी इस महीने आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको वो भी स्ट्रेस एक देती हुई दिखाई दे सकती है। एक और चीज़, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, या ज़्यादा चीज़ों को प्रॉफिट में करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता गलत है या सही, मतलब बिना सोचे समझे ले जाते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर इस महीने बार बार होगी, कई जगह पे लालच कर जाओगे, या कई जगह पे ओवर प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में फंस जाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पैसा सोच समझ के लगाएं इस महीने, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में अंधाधुंध पैसा ना लगाएं, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। इस टाइम पे ये ज़रूर है, हिम्मत हौसला थोड़ा बार बार टूटेगा, क्योंकि कुछ इच्छाएं पूरी करने के पीछे भागते रहोगे और वो चीज़ें पूरी होती हुई नहीं दिखाई देंगी, तो बार बार डिमोटिवेटेड महसूस करोगे, इच्छा पूर्ति में अड़चने आती हुई दिखाई देंगी, तो वो चीज़ ज़रूर है। शत्रुओं से ज़्यादा परेशान रहते हुए दिखाई दोगे इस महीने, शत्रु काफ़ी परेशान कर सकते हैं, या शत्रु मतलब काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो दुश्मन बन गए, जिनसे विचार नहीं मिल रहे, या लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो आपके कलीग्स हो गए, आपके आस पड़ोसी हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, तो वो चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा। इस महीने ये भी चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी को पैसा मत देना। अगर उधार पैसा देने की सोच रहे हो तो या तो ये सोच के दो कि गया पैसा, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये उम्मीद है कि आपने वापसी आने हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि पैसा वापसी आने में काफ़ी अड़चने आती हुई इस महीने दिखाई देने वाली हैं। इस महीने बच्चों से विचार ना मिलना, बच्चों से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है बच्चों के, या फिर बच्चे कुछ कह रहे हैं आप कुछ कर उसके अगेंस्ट कर रहे हो, या आप बात नहीं मान रहे, या फिर अगेन बच्चों और आपके विचार नहीं मिल पा रहे, कोई लेफ्ट कह रहा है तो आप राइट कह रहे हो, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बच्चों से भी थोड़ी अनबन लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेष राशि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टडी रिलेटेड अच्छी नॉलेज, गुप्त ज्ञान, डीप नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी, या अगर पढ़ नहीं रहे कोई चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो, किसी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, या कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो, तो उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फॉरेन ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम पे बहुत से मेष राशि वाले विदेश जाते हुए, विदेश यात्राएं करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक चीज़ और ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। मे बी जैसा मैंने आपको कहा भी कि आपके पार्टनर की हेल्थ आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान कर दे, या फिर घर में कोई ऐसा बड़ा है जो जिनकी हेल्थ आपको थोड़ा सा इस महीने परेशान कर सकती है, और दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे उस वजह से पैसा खर्च होता हुआ बेवजह का दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे ये ज़रूर है कि भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, तो भाग्य कई जगह पे आपको बचाएगा, कुदरती कुछ चीज़ों से बचते हुए दिखाई दोगे, प्लस कोई बड़ा आदमी, यानी बड़ा आदमी का इन द सेंस कि कोई आपसे सीनियर नॉलेजफुल आदमी, कोई गुरु के रूप में हो सकता है, ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में आके आपको कई जगह पे बचाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपका 10 लाख का नुकसान होना, 1 लाख रुपए का होगा नुकसान, वो सिचुएशन वो क्रिएट कर सकता है। तो ये ज़रूर कहूँगा कि किसी एक्सपीरियंस आदमी से, किसी नॉलेजफुल आदमी से कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो उनसे पहले एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें। आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके कोई बॉस या सीनियर भी आपसे कोई हो सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि उनसे एक एडवाइस लेके अगर आप इस महीने कुछ स्टेप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगेन छोटे प्रॉफिट के चक्कर में या छोटी छोटी चीज़ों को मतलब फ़ायदे में करने के चक्कर में नुकसान बड़ा उठा सकते हो आप। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। लेकिन ये बिज़नेस के लिए महीना काफ़ी अच्छा, बिज़नेस में इंप्रूवमेंट दिख रही है, जॉब में भी दिख रही है, थोड़ा पैसा जोड़ भी लोगे, लेकिन ज़्यादा सेविंग नहीं कह पाऊँगा इस महीने, लेकिन स्टिल पैसा ठीक ठाक आता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए जून 2026। वृष राशि के लिए जून 2026 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ महीने की जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हो गई, रिलेशनशिप की हो गई, मैरिड लाइफ की हो गई, वो कम होती हुई दिखाई देगी। इस महीने पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। कन्फ्यूजन काफ़ी जो पहले तक चल रही थी वो कम होती हुई दिखाई देंगी। हाँ रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन स्टिल
पिछले महीने से काफ़ी सिचुएशन बेटर होने वाली है। बिजनेस पॉइंट से काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है ये। अच्छा पैसा कमाओगे, सेविंग काफ़ी अच्छी करते हुए दिखाई दोगे, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं वृष राशि वाले जून 2026 में। साथ ही रिलेशनशिप के लिए महीना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। लव मैरिज के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं इस महीने के। अगर हम देखें तो लव मैरिज बहुत से लोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, रुकावटें आएंगी और उसके बाद जाके लव मैरिज के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो लव मैरिज के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं वृष राशि वाले के इस महीने। प्लस अगर आप नॉर्मल भी मैरिज करना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस इस महीने बनते हुए दिखाई देंगे। शादी का, विवाह का बहुत अच्छा योग बनता हुआ वृष राशि वालों का इस महीने दिखाई दे रहा है। साथ ही अपने पार्टनर का अच्छा सुख मिलना, अपने पार्टनर की तरक्की होना या किसी भी तरीके से उनकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा इस महीने। जो भी भाग्य में अड़चने आ रही थी वो धीरे धीरे और कम होंगी और सक्सेस मिलती हुई आपको दिखाई देगी। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है इस महीने। इस महीने कोई भी पुरानी इच्छा थी जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स अब दूर होंगी धीरे धीरे अड़चने, और आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे बात करूँगा, कोई गाड़ी खरीदनी थी, कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे, उससे रिलेटेड एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे वृष राशि वालों के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो जो लास्ट का वीक है महीने का, जून का जो लास्ट वीक है, वहाँ पे थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़रूर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अचानक से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको फील हो सकती है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा घर में हो गया या बाहर हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हो, बट वो मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत है। और एक और चीज़, छोटा मोटा एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट लग जाना या थोड़ी किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाना छोटी मोटी बात पे, तो वो ज़रूर लास्ट वीक में आपको फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज पूरा महीना अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, और उसमें भी लास्ट वीक में भी कहूँगा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत परेशान होंगे, लेकिन उस चीज़ से जल्दी ओवरकम कर जाओगे। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ बेटर हो रहा है, जो पिछले साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो वो ज़रूर आपको इस महीने फील होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने वृष राशि वालों के संतान सुख की प्राप्ति के भी अच्छे योग बने हैं। या अगेन बच्चों की तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलना, बच्चों की तरक्की होना, उनकी पढ़ाई अच्छी हो गई, उनका सक्सेस उन्हें मिल गई, या उनका कोई भी स्ट्रेस आपको चल रहा था उनसे रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। अगेन कई बार बच्चों से मनमुटाव चल रहा होता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो वो भी इस महीने क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा, ओवर एनर्जेटिक भी होते हुए दिखाई दोगे। ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं पैसा लगाने से ज़रूर बचें, सोच समझ के लगाएं पैसा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के लगाएंगे तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म सोच के लगाएं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म सोच के लिए, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स के लिए कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि पुराने कर्जे उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई शत्रु था तो उस पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जो लड़ाई झगड़ा किसी में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हो। गुप्त नॉलेज, गुप्त ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक और चीज़, कहीं पैसा अटका हुआ था आपका, कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, तो वो भी इस महीने क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। घूमने फिरने के, ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम पे कम ध्यान दे पाएंगे, लेकिन स्टिल काम अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे जॉब वालों के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, अचानक से प्रमोशन हो जाना या बोनस मिल जाना, अचानक से सेल अच्छी हो जाना, या कुछ ना कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट, सडन इंप्रूवमेंट आपको इस महीने होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए जून 2026। मिथुन राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि की बात करें, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं। तो आप अपने ऊपर खर्चा इस महीने काफ़ी करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने से लाइफ चेंज होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है, थोड़ा सा सावधान हो जाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि मिथुन राशि वालों को, जैसे मैंने साल 2026 की वीडियो में भी बताया था कि जून से टाइम चेंज होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं चलेगा। तो अगर आपने लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाए, और अगर लव मैरिज हुई है रिसेंटली तो भी थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे ये टाइम टर्निंग पॉइंट होगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, अपने पार्टनर से रिलेटेड टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे ज़रूर कर्जे उतरते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छा पॉइंट है। रुका हुआ पैसा आता हुआ दिखाई देगा, गुप्त धन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।
पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने घर के बड़ों से कोई फाइनेंशियली हेल्प अच्छी या सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन स्टिल ये है कि पर्सनली चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही, खुद अपनी लाइफ बेटर नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉय अपने जो है वो तंग कर रहे हैं, अपने काम करने वाले लोग बार बार परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में ज़रूर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। काम धंधे में रुकावटें, अड़चने काफ़ी आती हुई दिखाई दे सकती हैं और काम थोड़ा स्लो डाउन लगता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम पहले भी ज़रूर चल रही थी, मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और अपने ऊपर भी काफ़ी पैसा इस महीने खर्च कर लोगे, जिसकी वजह से भी सेविंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। सेविंग ना हो पाना, पैसा जुड़ ना पाना, ये सब शिकायतें आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पे ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, खुद ही गुस्से लड़ाई झगड़े के चक्कर में, या किसी से लड़ाई कर ली, किसी को कुछ ऐसी बात बोल दी कि वो आपसे नाराज़ हो गया, उसने फिर बात करनी बंद कर दी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मिथुन राशि वाले खुद भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में फैसले ले रहे हैं, काफ़ी माइंड डाइवर्ट है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में करें क्या। ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने ज़्यादा बढ़ती हुई या बनती हुई दिखाई देगी मिथुन राशि वालों के लिए। ये ज़रूर है, ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बने हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इस महीने। फॉरेन ट्रैवल जाना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम कम होगी, लड़ाई झगड़े वाली प्रॉब्लम ज़रूर वहाँ कम होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप अपने किसी भी लोकेशन को चेंज करते हैं, तो स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा कम होता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे प्रॉपर्टी में भी अचानक से चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेनोवेशन पे पैसा खर्च हो सकता है, वाहन में कोई चेंजेस कर सकते हैं, या वाहन पे व्हीकल में मेंटेनेंस पे पैसा काफ़ी खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे मिथुन राशि वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों का सुख मिल सकता है। बच्चों से जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट भी अगर चल रहा था तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगेन रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी इस टाइम पे बढ़ती हुई दिखाई देगी और हस्बैंड वाइफ की भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई इस महीने दिखाई देगी। मिथुन राशि वालों को जो पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे कि ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब छूट रही है, ये सब प्रॉब्लम थी, तो कुछ रिलीफ ज़रूर साथ में ये भी कहूँगा मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे ये है कि बेसिकली जॉबलेस है तो कुछ जॉब मिल जाएगी, पहले की तरह ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना हो, या सैलरी या पोजीशन को लेके कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो मज़ा नहीं आ रहा, या वो चीज़ में पहले की जॉब ज़्यादा अच्छी थी, अब एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो वाली सिचुएशन ज़रूर आपको बनती हुई दिखाई देगी मिथुन राशि वालों को। लेकिन स्टिल ये है कि जॉब कहीं ना कहीं मिल सकती है, तो ये एक अच्छा पॉइंट ज़रूर है। जॉबलेस तो एटलीस्ट नहीं रहोगे इस टाइम पे, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। बिजनेस पॉइंट से ये ज़रूर है, बिजनेस में काफ़ी रुकावटें और रिलेटेड तो अपने एम्प्लॉयज़ ही आपको तंग कर रहे हैं, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपका टीम हो गई, आपका स्टाफ हो गया, वो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कई चीज़ों में, या उनसे विचार ना मिलने की शिकायत, आपके कंपटीशन के पास जाके वो काम करने लगे, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपको कामों में काफ़ी अड़चने आना, काफ़ी रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए जून 2026। कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो जून 2026 कर्क राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नए रिलेशनशिप की शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा, नए बिजनेस की शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा, मैरिज के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कर्क राशि वालों की शादी होती हुई, बहुत से कर्क राशि वालों की इस टाइम पे शादी होती हुई इस महीने दिखाई दे सकती है, या फिक्स होती हुई दिखाई दे सकती है, और बहुत से कर्क राशि वालों की लव मैरिज भी फिक्स होती हुई इस महीने दिखाई दे सकती है। साथ ही नया बिजनेस भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया करियर चूज कर सकते हैं अपने लिए, कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई दुकान खोलना, नया ऑफिस खोलना, ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, जिसकी वजह से ज़रूर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, या थोड़ा सा रहेगा कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे है वो, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, लेकिन स्टिल चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अचानक से कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमें भी स्ट्रेस हो जाता है, कैसे हैंडल करेंगे, इतना सारा काम है, तो वो सब चीज़ों का स्ट्रेस थोड़ा बहुत दिखाई देगा, कभी कभी लगेगा ओवरबर्डन भी फील होगा, लेकिन स्टिल लाइफ बेटर हो रही है, लाइफ ग्रोथ की तरफ जा रही है, पैसा भी अच्छा आता हुआ दिखाई देगा इस महीने, सेविंग भी करते हुए दिखाई देंगे, गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई देंगे, और इनफैक्ट ये भी ज़रूर कहूँगा कि वेट गेन यानी वजन बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। कई बार हम खुश होते हैं, लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही है तो हमारा वेट गेन हो जाता है, तो वो वाली सिचुएशन आपके साथ होती हुई इस महीने दिखाई दे सकती है।
लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ लोगों को, कर्क राशि वालों को फैटी लीवर की शिकायत भी बढ़ सकती है। जैसा मैंने कहा, वेट गेन होने के चांसेस हैं, तो वेट गेन की वजह से फैटी लीवर की भी शिकायत बढ़ सकती है। तो लीवर का ज़रूर ध्यान रखें और ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे लीवर खराब हो। तो ओवरऑल वैसे ही है कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहेगा ये महीना, आपका फाइनेंशियली ग्रोथ लाता हुआ दिखाई देगा। नए बिजनेस की शुरुआत, नए तरीके से किसी काम को करना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और उससे अच्छा पैसा और सेविंग होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कर्क राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, या बच्चे के योग बन जाना, या फिर बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बच्चों के करियर में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। फॉरेन ट्रैवल के बच्चों के योग बन सकते हैं, या फिर बच्चों की कोई भी टेंशन आपको शादी की, करियर की, फ्यूचर की, फाइनेंस की थी, तो वो इस महीने से आपको लगेगा कि धीरे धीरे कम हो रही है। लाइफ उसकी भी, बच्चे की भी सेटल हो रही है और आपकी प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा कर्क राशि वालों को, और इस महीने ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य से कुछ चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो इस महीने वो धीरे धीरे मिलने लग जाएंगी। और रिलेशनशिप के लिए भी ये चीज़ कहूँगा कि अगर हम पास के देखें टाइम, साल सवा साल का, तो रिलेशनशिप की भी काफ़ी प्रॉब्लम कर्क राशि वालों ने झेली है। इस टाइम पे काफ़ी डिस्प्यूट, काफ़ी मनमुटाव, या कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट ना मिलना सामने से आपको। आप ही अपना 100% दिए जा रहे थे लेकिन सामने से आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल भी होते हैं और भावनाओं में बह के बहुत जल्दी लोगों के साथ उन्हें सपोर्ट कर देते हैं। सामने वाला कई बार इतना सपोर्ट आपको नहीं कर पाता या धोखा दे जाता है, तो वो चीज़ जो चल रही थी अब ज़रूर कम होती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये जरूर कहूंगा कि पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेविंग भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल खर्चे पे कंट्रोल जरूर करें। प्रॉब्लम नहीं है खर्चे, आपके इस महीने कोई खर्चा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि बहुत पैसा खर्च भी कर दोगे अपने लिए, चीज़ें परचेज करना, शॉपिंग करना, ट्रैवलिंग पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। और इच्छा पूर्ति के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है, तो इच्छा पूर्ति के लिए भी पैसा खर्च करोगे और काफ़ी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इस महीने अगर प्रॉपर्टी या वाहन में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, और प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस, इंप्रूवमेंट, प्रॉपर्टी बनाना, रेनोवेशन कराना, कंस्ट्रक्शन कराना, उन सब से रिलेटेड चीज़ों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कर्क राशि वाले व्हीकल भी परचेज करते हुए या व्हीकल चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो व्हीकल में भी कुछ इंप्रूवमेंट, खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगेन कुछ बेटर होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने अगर आप जॉब करते हैं कर्क राशि वाले, तो जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है, लेकिन स्टिल ओवरऑल देखें तो ये महीना फाइनेंशियली और जॉब के पॉइंट से भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा आपको ज़रूर फील होगा कि हाँ, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा काम दे दिया, या आप ही पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ओवर बर्डन ज़रूर फील हो सकता है। लेकिन स्टिल लेना, ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, तो टेंशन नहीं है, उसको भी ओवरकम कर जाओगे और उस स्ट्रेस को भी आप बहुत ईजीली हैंडल भी कर लोगे। इस टाइम पे ज़रूर कहूँगा कि हिम्मत, हौसला बढ़ना, कॉन्फिडेंस आना, एक नई शुरुआत ज़िंदगी की होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए जून 2026। सिंह राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे इनके कर्जे इस महीने उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। पैसा आएगा और पैसा दो चीज़ों में खर्च होगा आपका। पहला, कर्जा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी पे पैसा और गाड़ी पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी इंप्रूव करना, व्हीकल इंप्रूव करना, यानी गाड़ी नई खरीद लेना, या फिर मकान बनाना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या रेनोवेशन से रिलेटेड पैसा खर्च करते हुए सिंह राशि वाले दिखाई देंगे। लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम यहाँ पे भी चलती हुई दिखाई दे रही है अभी भी, और थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। रिलेशनशिप की डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, या रिलेशनशिप की में कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जाना जिसकी वजह से थोड़ा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। अगेन उसका एक रीज़न गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी आपका हो सकता है। साथ ही ये भी जरूर कहूँगा, बच्चों से रिलेटेड अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे। बच्चों की कोई भी फिक्र थी तो वो इस टाइम पे खत्म हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड टेंशन खत्म होती हुई आपकी इस महीने दिखाई देने वाली है। और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ स्टडी रिलेटेड करना चाहते हैं, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और टीचरों के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी सिंह राशि है और आप टीचिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में हो, तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा ये महीना रहने वाला है।
इस महीने शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना शत्रु जो काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा जिससे चल रहा था, या कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप हैं तो उसमें आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी, यानी आपके फेवर में चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। और शत्रु पर भी इस महीने विजय मिलती हुई दिखाई देने वाली है। रुका हुआ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ इस महीने काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। भाग्य से कामों में अड़चने आएंगी, लेकिन स्टिल थोड़ा बिजनेस अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। सिंह राशि वालों को हेल्थ के लिए काफ़ी अलर्ट करूंगा मैं, क्योंकि इस महीने दवाइयों पे थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है। टांगों की दर्द, पैरों की दर्द, या जो भी पुराना कोई हेल्थ इशू था आपको परेशान कर रहा था, तो वो अभी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, या इस महीने वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मेजर नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का अपना ध्यान रख के चलें। इच्छा पूर्ति के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई इच्छा थी जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी टाइम से उस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ वो इच्छा इस महीने पूरी होती हुई दिखाई देगी। नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या कोई नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं सिंह राशि वालों को। फॉरेन ट्रैवल के भी काफ़ी अच्छे योग हैं। विदेश जाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहता हुआ उस चीज़ के लिए दिखाई देगा। इस महीने पैसा आएगा, बट पैसा जुड़ेगा नहीं। जैसा मैंने कहा भी कि वो पैसा कर्जे में चला जाएगा, या फिर वो आपका कुछ रेनोवेशन, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी या व्हीकल में इंप्रूवमेंट करना, उस चक्कर में पैसा आपका ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा इस महीने। बेसिकली जो पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे सिंह राशि वालों को, चीज़ों का सुख नहीं मिल पा रहा था। सामने पड़ी चीज़ है, लेकिन उसका सुख नहीं ले पा रहे थे, को आराम नहीं मिल पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब इस महीने के लिए तो एटलीस्ट ज़रूर कहूँगा कि सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते थे, थोड़े थोड़े उसके रस्ते बनते हुए इस महीने दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए जून 2026। कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए। इस महीने बहुत से कन्या राशि वालों की शादी फिक्स होती हुई दिखाई देगी, लव मैरिज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो शादी की बहुत से कन्या राशि वाले अभी शादी की प्रॉब्लम से परेशान थे, तो इस महीने से मैं ज़रूर कहूँगा इस महीने आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं। शादी विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फाइनेंशियली भी कन्या राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। इस महीने जो भी पैसों की पुराने पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्ट्रगल फेस कर रहे थे, काम धंधे में अड़चने आ रही थी, वो इस महीने कम होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और साथ ही ये भी कि इस महीने सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। नए लोगों से कनेक्शन बनना, नए दोस्त बनना, या बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में इस महीने आते हुए दिखाई दे सकते हैं जिन्हें आपने कभी जानते भी नहीं थे, और वो दोस्ती हो जाना बहुत डीप या अच्छी दोस्ती होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कन्या राशि वाले अपने ऊपर पैसा काफ़ी खर्च करते हुए दिखाई देंगे। शॉपिंग पे या अपने आप को बेटर बनाने पे इस महीने काफ़ी खर्चा करने वाले हैं। इस महीने अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बिज़नेस काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ग्रोथ भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपर्टी और वाहन में आपके भी काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इनफैक्ट कन्या राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती हुई इस महीने दिखाई दे सकती है। अगर आपकी शादीशुदा है, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी किसी रीज़न से, तो इस महीने संतान सुख की प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। बच्चों से विचार अच्छे मिलेंगे, बच्चों की लाइफ पहले से बेटर होगी आपके, और बच्चों की तरफ से कोई ना कोई ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही इस टाइम पर ये भी ज़रूर कहूँगा गुप्त चिंताएँ अब कम होती हुई दिखाई देने वाली है। जो काफ़ी टाइम से 3-4 साल से ही ऑलमोस्ट परेशान चल रहे थे, लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे थे, अप एंड डाउन आ रहा था। बहुत से कन्या राशि वालों का जैसे 3-4 साल में डिवोर्स या लड़ाई झगड़ा अपने पार्टनर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ से एक पॉइंट ये ऐसा बनेगा कि कहीं ना कहीं लाइफ चेंज होगी, बेटर होगी। शादी विवाह के योग प्लस जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में ग्रोथ करते हुए दिखाई दोगे, पैसे जोड़ते हुए दिखाई दोगे, सेविंग करते हुए दिखाई दोगे। हालांकि खर्च भी करोगे अपने ऊपर, लेकिन स्टिल पैसा जोड़ते हुए दिखाई दोगे, और सही जगह पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। सही जगह का मतलब मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो, जो कि अच्छा रहने वाला है।
इस टाइम पे ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ज़रूर बार बार आपको थकान महसूस होगी, थोड़ा सा छोटा मोटा वायरल हो जाना या छोटी मोटी हेल्थ इशू आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो मेजर नहीं है। वो जनरली काम बहुत कर लिया, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम आ गई, बहुत सारा काम आ गया, तो उसका स्ट्रेस लगा लो, उसका बर्डन लगा लो, जिसकी वजह से थोड़ा थकावट महसूस हो सकती है, थोड़ा सा वायरल या कोई फीवर या कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है, लेकिन मेजर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो पुराने काफ़ी टाइम से अगर कोई परेशान कर रहे हैं एज के अकॉर्डिंग लगा लो या किसी भी रीज़न से, तो उन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। गुप्त चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही ये भी कहूँगा, कोई रुका हुआ काम था, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, शादी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लड़का नहीं मिल रहा था या लड़की नहीं मिल रही थी अपनी पसंद की, या फिर कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो उस चीज़ों में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी आपको सुख मिलता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलने वाला है। भाग्य का साथ कन्या राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जून 2026 कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा, तो ये मिला जुला रहने वाला है ये महीना आपका। इस महीने थोड़ा सा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फाइनेंशियली ठीक रहेगा, लेकिन काम धंधे में रुकावटें काफ़ी आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर इस महीने की हम बात करें तो ओवरऑल देखें कहीं ना कहीं तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा जुड़ता हुआ भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, पैसा ठीक रहेगा, लेकिन कामों में अड़चने काफ़ी फील होंगी, कामों में रुकावटें काफ़ी फील होंगी, या ऐसा लगेगा काम बहुत स्लो सा हो गया, आपका काम धंधा उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहा जैसे पहले चल रहा था, तो ऐसा ज़रूर फील होता हुआ दिखाई देगा। और रही बात रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर हम तुला राशि की मैरिड लाइफ की बात करें, जो कि 3-1 साल से मैं कहीं ना कहीं जो भी गोचर ट्रांजिट हो रहे हैं, तो मैं प्रिडिक्ट भी ऐसा ही कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको कि 3 साल से ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही थी, पिछले बीच में कुछ ठीक हुई चीज़ें, बट अभी थोड़ी फिर से चीज़ें खराब हो सकती हैं, यानी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस महीने के लिए। इस महीने बेकार का लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात पे बहुत बड़ी बात बन जाना और उसकी वजह से डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये महीना। प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, प्रॉपर्टी शिफ्ट कर सकते हो, छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर जाना, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी अच्छा है ये महीना। इस महीने फैमिली के लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन अटेंड करना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके घर में, तो घर में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे सकता है। सोशल लाइफ भी आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। नाम बढ़ना, मान सम्मान बढ़ना, बेसिकली लोग आपको और ज़्यादा जानते हुए दिखाई देंगे, नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस महीने ये भी कहूँगा कि कोई पुराने कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान थे या कोई शत्रु काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, तो उस पर विजय मिल सकती है और कर्जा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। ख़त्म नहीं कहूँगा, लेकिन इसलिए कहूँगा कि कुछ रिलीफ ज़रूर आपको कर्जे में मिलता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस पार्टनर से भी अनबन होती हुई दिखाई दे सकती है, लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये भी साथ में है कि इस महीने कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी कर जाओगे, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज़ ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे और थोड़ा सा मनमुटाव आपका लोगों से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। वो रिलेटेड तो बिजनेस पार्टनर हो गया, लव लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, उससे रिलेटेड ज़्यादा है। साथ ही ये भी है कि कोई गुप्त चिंता चल रही थी, तो वो इस टाइम पे थोड़ी खत्म भी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन गुप्त चिंताएं बढ़ती हुई भी सेम टाइम पे दिखाई दे रही है। यानी कि कोई पुरानी चीज़ों को लेके कंफ्यूजन में थे, कोई परेशान थे, तो उसमें कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस महीने थोड़ी सी गुप्त चिंताएं, मन ही मन बात को सोचते रहना, मन ही मन उदास रहना, या कोई ऐसी गुप्त चिंता आपकी इस महीने बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। भाग्य का साथ जरूर इस महीने कई जगह पे मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कई जगह पे बच भी जाओगे। ऐसा भी फील होगा कि यहाँ ये नुकसान हो जाता, लेकिन कुदरती बच गया, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होने वाला है। इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इच्छाओं को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इच्छाएं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाना भी कई बार हमें नुकसान कर जाता है। तो डिज़ायर जो है वो एक लिमिटेड अच्छी होती है, या एक होता है कि जो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट दें, उन चीज़ों पे मेहनत करें, उन चीज़ों के पीछे भागे, क्योंकि इस महीने कई बेकार की चीज़ों के पीछे भाग के अपना टाइम, अपनी एनर्जी को आप और अपने पैसे को आप वेस्ट कर सकते हो। तो इस बेटर कि आपको लग रहा है कि हाँ, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी,
आप उसी चीज़ पे पैसा खर्च करो, अदरवाइज बाद में आपको लगेगा बजट बिगड़ गया, पैसा बेकार में खर्च कर दिया। इस महीने ट्रैवलिंग के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी, गुड हैबिट भी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, जैसे जिम ज्वाइन कर लेना, योगा कर लेना। तो मतलब अपने आप को और बेटर करने के लिए कुछ चीज़ों पे मतलब कुछ ऐसी हैबिट ज़रूर अपनाते हुए दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए जून 2026। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो जून 2026 में ये ज़रूर कहूँगा मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत मेहनत करते हुए जो दिखाई दे रहे हो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। दो पैसे भी अच्छे कमाते हुए दिखाई दोगे, जो पिछले साल सवा साल से नहीं कमा पा रहे थे, सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो कुछ कमाई ज़रूर इस महीने हो सकती है। बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वृश्चिक राशि वालों की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट लव लाइफ जो है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, या कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है, जो कि साल सवा साल से ही चल रही है। साल सवा साल ऑलमोस्ट हो गया जब से वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, या हस्बैंड वाइफ में काफ़ी डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप के लिए यानी लव लाइफ के लिए ज़रूर वृश्चिक राशि वालों को कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़, चूंकि गुरु अभी रिसेंटली ये चेंज होंगे, तो उसकी वजह से ये भी है कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर लव लाइफ बेटर होने वाली है इस महीने, ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ी बहुत। साथ ही ये है सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, नाम मान सम्मान, नेम फेम और मान सम्मान दोनों बढ़ते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। सोशल लाइफ अच्छी, नए लोगों से कांटेक्ट बनना, नए कामों की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, या नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी कुछ सडन चेंजेस कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाना या फिर शिफ्ट हो जाना, प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर लेना, इंप्रूवमेंट या कुछ खराब नहीं बट शिफ्टिंग, जनरल चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। और व्हीकल में भी कुछ चेंजेस अचानक से होते हुए दिखाई दे सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के। साथ ही ये भी कहूँगा कि कर्जों से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंट 1-2% जरूर रिलीफ मिल सकता है, या फिर कोई लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे तो उसमें अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, जिससे आपका बचाव होता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिजनेस पार्टनर से जरूर अनबन इस महीने रह सकती है, लड़ाई झगड़ा या बिजनेस पार्टनर से विचार ना मिलने की शिकायत इस महीने भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुप्त धन मिलना, रुका हुआ पैसा आना, तो उन चीज़ों के अच्छे चांसेस बने, यानी कहीं से अचानक से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से कहीं से पैसा आ जाना आपके पास, वो चांसेस बने हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो गया, फैमिली की तरफ से हो गया, रिलेटिव्स की तरफ से हो गया, कहीं से अचानक से फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी, और भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है वृश्चिक राशि वालों को। तो ये भी है जो पिछले साल 1.5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, हर चीज़ के लिए फाइट करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो वो ज़रूर इस महीने कुछ रिलीफ देने वाला है आपको, स्पेशली फाइनेंशियली पॉइंट से तो ज़रूर कहूँगा, और रिलेशनशिप पॉइंट से भी कहूँगा लव लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी भी आगे, चूँकि उसका ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजनेस में कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है, सैलरी बढ़ जाना, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन हो जाना, अचानक से कोई बोनस मिल जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बन सकती है। और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जो स्लो डाउन हो गया था या बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस बंद करने की नौबत आ रही थी, तो यहाँ पे कुछ रिलीफ उससे रिलेटेड मिल सकता है, अचानक से फिर से बिजनेस शुरू हो जाना, सेल इस महीने अच्छी हो जाना, अच्छी इनकम आ जाना इस महीने, या फंड चाहिए थे तो फंड का इंतजाम हो जाना, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। इच्छा पूर्ति फाइनेंशियली तो थोड़ी सी हो सकती है कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रहेगा कि इच्छाएं बढ़ भी रही हैं आपकी अगेन, तो बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी मिस हुए जा रही हैं आपसे। तो वो ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लालच में ना आए, या बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट के चक्कर में छोटी छोटे चीज़ों को भी मत छोड़ दो, जहाँ छोटा प्रॉफिट हो सकता था ज़्यादा के चक्कर में वो भी गया, तो वो वाली सिचुएशन ना क्रिएट करें तो बेटर रहेगा। ट्रैवलिंग के, विदेश जाने के अगेन बहुत अच्छे हो गए। घर में किसी मेंबर की वजह से दवाइयों पे
मेडिकल इशू पे पैसा काफ़ी खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन बार बार डॉक्टर के, हॉस्पिटल के, दवाइयों पे पैसा खर्च होना, तो उससे ज़रूर इस महीने आपको ध्यान रख के चलना है। अपने घर के बड़ों की, फादर की, मदर की हेल्थ का काफ़ी इस महीने आपको ध्यान रख के चलना है, नहीं तो थोड़ा सा दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए जून 2026। धनु राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो जून 2026 बटा हुआ है दो हिस्सों में। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहने वाला है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इमोशनल पॉइंट से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। यानी धनु राशि वालों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देगी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इस महीने पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग भी करते हुए दिखाई दोगे, बिजनेस में ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देगी, और पैसा अच्छा खर्च भी करोगे और पैसा सही जगह इन्वेस्ट भी करोगे, यानी गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी परचेज करना, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, या फिर चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली सुख गाड़ी का होता है, वाहन का सुख मिल सकता है। इस टाइम पे आपको अच्छी प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। जो भी दुनियावी चीज़ें हैं जिससे हमें, जिसका सुख चाहिए होता है, तो उन सब चीज़ों में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और इस महीने कहीं ना कहीं लैपटॉप, फ़ोन, इन सब चीज़ पे, गैजेट्स पे भी खर्चा काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दोगे, यानी नई नई चीज़ें परचेज करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी परेशान करने वाली है धनु राशि वालों को। लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होने वाली है, और इस टाइम पे बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से परेशानी होगी। और सेम टाइम पे मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम, अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे धनु राशि वालों को जो कर्जे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें भी राहत मिलने वाली है इस टाइम पे, चूँकि चलती हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ पुराने कर्जे उतारने की कोशिश करोगे, उतार भी लोगे। इस टाइम पे गुप्त चिंता, इमोशनल पॉइंट से गुप्त चिंताएं बहुत परेशान करेंगी, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होंगी, या मनी मन छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, या मनी मन किसी बात को खींचते रहना, सोचते रहना, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देना। ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे सकते हैं धनु राशि वाले इमोशनल पॉइंट से। फाइनेंशियली भाग्य का साथ भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से, किस्मत से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी बिजनेस में। बिजनेस एकदम से अच्छा चल पड़ेगा इस महीने, सेल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। जॉब में भी सडन प्रमोशन या बोनस मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, जॉब में चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो मे भी धनु राशि वाले कुछ अपनी जॉब चेंज कर लें और उससे उन्हें अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा फायदा दे सकती है, या फिर नई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जिससे फायदा होगा। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। नई नई चीज़ें खरीदेंगे, जैसा मैंने कहा भी, तो उन पे पैसा खर्च करेंगे। तो वो इच्छाएं थी कुछ गाड़ी लेने की, कुछ मकान लेने की, कुछ व्हीकल लेने की, या फिर अगेन कुछ फ़ोन, टैबलेट, कुछ भी, लैपटॉप वगैरह कुछ लेना चाहते थे, तो इस महीने वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाना है तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है। विदेश जरूर जाते हुए दिखाई देंगे, और बाहर से भी अच्छा पैसा आता हुआ आपके पास दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए जून 2026। मकर राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो मकर राशि के लिए खुद के लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है जून 2026। पैसों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेंटल स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई देगा, और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इस महीने परेशान कर सकती है आपको। बेसिकली मकर राशि वालों को अगर हम देखें तो मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा जून 2026 में। नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना कहीं ना कहीं रिलीजियस होते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, धर्म कर्म के काम करते हुए दिखाई दोगे। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सेविंग भी अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हो, और पैसा खर्च भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगेन अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो जिम ज्वाइन हो गया, चाहे वो योगा हो गया, या फिर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी और बेटर हो सकती है, तो उन चीज़ों पे पैसा खर्च करोगे। लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी मकर राशि वालों को इस महीने परेशान करने वाली है। डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होने वाली है। चाहे मे भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो रहा हो।
और सेम चीज़ मैरिड लाइफ के लिए भी कहूँगा, मैरिड लाइफ भी इस महीने खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन मकर राशि वालों को ये जरूर कहूँगा कि संतान सुख की प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं, या फिर संतान की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आपकी शादी हुई है, बच्चा है, तो बच्चे से रिलेटेड कोई टेंशन आपकी ज़रूर खत्म होती हुई, कम होती हुई इस महीने दिखाई देने वाली है। इस महीने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की भी अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, क्योंकि बिजनेस अच्छा ग्रो चल रहा है, अच्छी कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी रहती हुई दिखाई देगी। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ फॉरेन ट्रैवल के भी योग बनेंगे, यानी घूमने फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, एडवेंचर के ऊपर भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। इस महीने ये भी साथ में कहूँगा, प्रॉपर्टी में आपकी भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए या प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराते हुए दिखाई दे सकते हो। पुराने कर्जों से राहत मिल सकती है, या कोई भी पैसा फंसा हुआ था तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे, कोई दुश्मन था जो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, तो वहाँ से भी कुछ रिलीफ आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ में ये भी ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बिजनेस जहाँ आपका है, आपका काम धंधा है, कार्यस्थल है जो आपका, उसके आसपास थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा इस महीने हो सकता है, बट स्टिल वो बात आपकी नॉर्मल हो जाएगी, बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन नहीं है। बट स्टिल ये ज़रूर कहूँगा कि छोटी सी बात को ज़्यादा खींचे ना, ज़्यादा गुस्सा ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कार्यस्थल पे लड़ाई के चांसेस बन रहे हैं, कलेश हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगेन भाग्य का साथ बहुत अच्छा इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाग्य कई जगह बचाएगा और ग्रोथ भी देके ज़रूर जाएगा। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कोई पुरानी इच्छा थी तो वो फाइनेंशियली पॉइंट से ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए जून 2026। कुंभ राशि वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? तो जून 2026 फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। सेविंग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, ज़रूर कुछ इच्छाओं पूर्ति में डिले, अड़चने आपको ज़्यादा फील होंगी, ज़्यादा मेहनत उसके लिए आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी रुकावटें आपको फील होगा इच्छा पूर्ति में आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा, इस टाइम पे पेरेंटल प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत बहुत होती हुई इस महीने भी दिखाई दे रही है। शनि की 7.5 भी चल रही है, आपकी आखिरी पड़ाव चल रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं मेहनत अभी भी इस महीने भी काफ़ी होने वाली है। ऐसा लगेगा 4-5 बंदों का काम आप अकेले ही कर रहे हो। ये चीज़ आपको बार बार फील होगी, लेकिन स्टिल मेहनत करते रहो, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस महीने पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नया बिजनेस शुरू करना, बिजनेस में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या फिर बिजनेस में सडन प्रमोशन, या मतलब सॉरी, बिजनेस में प्रमोशन नहीं, बिजनेस में मतलब ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अचानक से सेल अच्छी हो जाएगी, इनकम अच्छी होती हुई दिखाई देगी और अच्छा पैसा जोड़ते हुए दिखाई दोगे। पुराने कर्जों से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शत्रु पर भी विजय मिलती हुई दिखाई देने वाली है। जॉब करते हैं तो जॉब के लिए जरूर कहूँगा कि प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। जॉब में सैलरी अचानक से बढ़ गई, अच्छी पोजीशन आपको अचानक से मिल गई, या जॉब चेंज करके इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हो। ये भी ज़रूर कहूँगा कि बार बार कभी कभी ऐसा फील होगा आपको इस महीने में बार बार कि हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन चीज़ों को होने दो, जैसे हो रही हैं होने दो। आपको एंड ऑफ द डे फील ज़रूर होगा कि हाँ, चीज़ें बेटर हुई, अच्छी हुई और अच्छे के लिए हुई, तो वो वाला पॉइंट ज़रूर आपके साथ है। कर्ज मुक्ति के बहुत अच्छे चांसेस हैं। पुरानी इच्छा में थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं से पुराना रुका हुआ धन आपको इस टाइम पे मिल सकता है। पेमेंट ब्लॉकेज कोई चल रही थी तो वो क्लियर हो सकती है, और या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलना, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट आपकी भी दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी पे पैसा काफ़ी खर्च करते हुए दिखाई दोगे। इस महीने कुंभ राशि वालों को रिलेशनशिप में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहेंगी, ज़्यादा लगेंगी, कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगी, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। ये प्रॉब्लम आपको बार बार इस महीने होगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ होगी, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ होगी। बच्चों से रिलेटेड आपके लिए भी कहूँगा कुछ चीज़ें इंप्रूव बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। बच्चों से रिलेटेड मे बी बच्चों की हेल्थ बेटर हो जाएगी, मे बी बच्चों का करियर बेटर हो जाएगा, मे बी बच्चों की शादी के योग बन जाएंगे, तो वो अच्छे चांसेस बन रहे हैं। चूँकि कुंभ राशि वालों के घर में मंगल कार्य के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहने वाला है, घर में फैमिली गेट टुगेदर के लिए, घर में मंगल कार्य के लिए।
बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो नया प्रोडक्ट या कोई नई कंपनी खोल लेना, नई कंपनी से टाई अप हो जाना, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नई कंपनियों से जुड़ाव या नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा। यह एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि 20 तारीख तक है स्पेशली ये, कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को बार बार लो एनर्जी की शिकायत रहेगी। थक बहुत ज़्यादा गए, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, काम ही नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं है, तो वो सब शिकायतें ज़रूर, लो एनर्जी, ढीलापन ज़रूर फील हो सकता है। लेकिन स्टिल ओवरऑल ये महीना फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, तो पैसा अच्छा जोड़ते हुए दिखाई दोगे और मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी इस महीने आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए जून 2026। मीन राशि के लिए जून 2026 फाइनेंशियली अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस महीने ये ज़रूर कहूँगा कि मीन राशि वालों को कुछ रिलीफ फाइनेंशियली पॉइंट से ज़रूर मिलने वाला है और साथ ही मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे, इस बेसिकली जून महीने की अगर हम मीन राशि की बात करें, मान सम्मान, नेम फेम बढ़ना बहुत अच्छे चांसेस हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ आना, सेविंग होना, अचानक से काम सही चल पड़ना, यानी अचानक से सेल अच्छी हो गई, क्लाइंट्स अच्छे मिल गए, इनकम अच्छी हो गई, जिससे 2 पैसे जोड़ लोगे इस महीने। और इस महीने इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा टाइम है, यानी इच्छा के अकॉर्डिंग भी पैसा कमा सकते हो। कि आपकी इच्छा थी कि चलो इस महीने अच्छी ग्रोथ हो जाए मेरी, तो मैं चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो वो चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही ये भी कि कोई इच्छा पूरी करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, जिस पे मेहनत कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट चाहते थे मिल जाए, कोई डील चाहते थे हो जाए, या फिर कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, तो इस महीने काफ़ी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। कोई अच्छी पुरानी मनोकामना, इच्छा आपकी पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपका बॉस, आपके बॉस हो गए, या फिर आपका जो भी आपके घर में कोई बड़ा है, आपके फादर हो गए, या कोई भी आपके घर में बड़ा है, नॉलेजफुल आदमी है या सीनियर है आपसे, वो आपको अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा और उसकी वजह से आपकी अच्छी ग्रोथ लाइफ में होती हुई दिखाई देगी। लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बहना। लोग फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे, धोखा देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये लव लाइफ के लिए भी कहूँगा और मैरिड लाइफ के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आगे आगे धीरे धीरे। क्योंकि इस महीने के अलावा भी अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम इस महीने की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने आपकी मैरिड लाइफ में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, जिसकी वजह से डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट आपको फेस करना पड़ सकता है। आपकी फैमिली ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाना, डिवोर्स तक बात पहुंच जाना या डिवोर्स केस फाइल करने की सोच लेना, ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने मीन राशि वालों की बनती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने कहीं ना कहीं अपने काफ़ी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा भी आप दोनों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उस चीज़ को ट्राई करें कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे अब मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि टाइम इतना अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता है, तो इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात होती है कि जो छोटी सी बात आपको लग रहा है बहुत बड़ी बन सकती है या उसकी वजह से फैमिली ख़राब हो सकती है, तो ट्राई करें कि आप अपने एंड से जो कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आपका रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब ना हो तो अच्छा है। ये भी है कि भाग्य का साथ मिला है तो मे भी कुछ चांसेस बनेंगे कि कोई घर का बड़ा या कोई सीनियर, कोई गुरु या कोई नॉलेजफुल आदमी आपको वहाँ सपोर्ट करे या आपको समझाए कि ये चीज़ गलत है और उस लड़ाई झगड़े को कम करने की कोशिश करे। तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि कई बार हम गुस्से में उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जो हमें सही राय दे रहे होते हैं तो हम उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें भी हम कह देते हैं कि नहीं आप बस करो। तो वो सब चीज़ें ना करके बेटर रहेगा कि आप उनकी चीज़ों को सुने और अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करें। और सेम टाइम पे ये भी है कि इस टाइम पे कुछ कर्ज़ों में राहत मिल सकती है। कोई पुराना कर्जा काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था तो कुछ रिलीफ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और मीन राशि वालों को जो दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे भी पैसा खर्च हो रहा था, तो उसमें भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, ज़रूर दे सकता है इस महीने। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए जून 2026। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि जून 2026 मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी क्या राशि है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। स्टे कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।